प्रेज द लॉर्ड। स्तुति मान महिमा और गौरव के परमेश्वर को स्तुति मिले, आदर मिले, महिमा मिले। आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। किस घड़ी किस पल, अगले पल में ही आ जाए या कब आ जाए वो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी वो आने वाला है। इसलिए उन्होंने मुझे ये मैसेज शेयर करने के लिए कहा कि हम बहुत ही सावधानी से तैयार हो जाए और हम किसी भी छोटी बात में, किसी भी बात में रह नहीं जाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मैसेज दिया है और जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मैसेज है 10 कुंवारिका के ऊपर जो 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिवंती थी। तो ये लोग वर से मिलने के लिए जाती है, 10 की 10, और वर को आने में देर हो जाती है और वर आने में देर हो जाती है तो वो सबकी सब क्या करती है, सो जाती है। तो सबकी सब सो जाती है तो अचानक से फिर हल्ला होता है, चिल्लाहट होती है कि वर आ गया है और सबकी सब उठ जाती है, सबकी सब तैयार हो जाती है। लेकिन जो मूर्ख थी उनके पास तेल घट जाता है। तो तेल घट जाता है, उनकी मसाले बरोबर सुलगती नहीं है। तो वो बुद्धिवंती से, जो इनके पास तेल ज़्यादा था, उनसे मांगती है कि हमें दो। लेकिन बुद्धिवंती ने उत्तर दिया, वो आपके लिए और हमारे लिए बस नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो आप जाके बेचने वालों से खरीद लो। तो इस पैराबल का अर्थ क्या है? तो इस पैराबल का अर्थ मुझे यीशु मसीह ने बताया। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो तेल है वो आपके धार्मिक कार्य है। क्योंकि अगर आपके धार्मिक कार्य जितने होने चाहिए उतने नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि फरोशियों के धार्मिकता से बढ़कर अधिक तुम्हारी धार्मिकता न हुई तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो ये तेल ये दर्शाता है। आगे भी एक कहता है कि सब लोग जो प्रभु प्रभु करते हैं ना, वो सब मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, पर वही प्रवेश कर पाएगा जो परमेश्वर की बाप की इच्छा के अनुसार उसके काम होते हैं। तो ये बात का हमें बहुत ध्यान में रखना है। तो जब ऐसा वो पैराबल था, उसमें वो लोग कहने लगे, यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग आके कहने लगे कि हमने तेरे नाम से प्रबोध किया, हमने तेरे नाम से भूतों को निकाला, हमने हमने बड़े बड़े पराक्रमी कार्य किए तेरे नाम से। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता और उन्हें परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं लेता। तो मैंने भी पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, अगर उनके कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे तो फिर उनके हाथों से क्यों भूत भागे, क्यों उन्होंने प्रबोध किया, क्यों उन्होंने बड़े बड़े पराक्रम के काम किए? प्रभु, तूने क्यों किया ऐसा? तो प्रभु ने मुझसे कहा
कि वो जो बोल रहे थे, वो जो प्रचार कर रहे थे, वो जो बोल रहे थे, वो उन बातों को लेकर मैंने वो सब पराक्रम के काम और भूत निकाले और प्रबोधवाणी उन लोगों को दी। तभी मुझे याद आया कि चेले सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और उस सुसमाचार की प्रचार की सत्यता साबित करने के लिए चिन्ह और चमत्कार हुए, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए। तो यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि उनके कार्य तो मैच नहीं करते थे मेरे बाप की इच्छा के अनुसार, लेकिन वो जो बोल रहे थे उस बात की सत्यता साबित करने के लिए मैंने चिन्ह और चमत्कार और प्रबोध, ये सब भूत और निकालना, ये सब कार्य किया। तो जब धार्मिकता के कार्य नहीं होते हैं तो हम बढ़कर नहीं होते, जितने होने चाहिए उतने नहीं होते, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। जैसे लिखा है कि हल पे हाथ देने के बाद अगर जो पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हम शुरुआत तो बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन फिर बीच में जाके ठंडे हो जाते हैं और फिर हम जो जिस दिशा में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना चाहिए था उस तरफ नहीं जाते, लेकिन दूसरी ही तरफ मुड़ जाते हैं और इस तरह से हम फेल हो जाते हैं परमेश्वर के राज्य के जाने में। तो ऐसा न हो, इसलिए यीशु मसीह ने हमें ये पैराबल दिया है कि हम इसको समझें। फिर आगे जाके वो कुंवारी का मूर्खी जाती है तेल लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, और इस तरह पर आ जाता है और फिर 5 बुद्धिमंतियों को ले जाता है शादी के खाने में अपने साथ, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। वो क्या करता है? दरवाज़ा बंद कर देता है। तो यह बात है समय का, ये बात है समय की। जब समय होगा, उसने पहले से ही हमको कहा है कि मैं कभी भी किसी भी समय चोर की नाई आऊँगा, तो हमेशा हमको तैयार रहना है। अब मूर्खी कुमारी का तैयार नहीं थी तो वो गई तेल लेने, वो तैयार होने गई, लेकिन समय आ गया था, और जब समय आया तब उस जगह पे वो नहीं थी। जब वर ने 5 बुद्धिमंतियों को अंदर लेके दरवाज़ा बंद किया, उस समय वो मूर्खिया वहाँ पर नहीं थी। उस समय वो वहाँ पर नहीं थी, इसका मतलब उस समय उस जगह पर वर से मिलने के लिए वो नहीं थी। इसका मतलब वो परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में नहीं थी, परमेश्वर के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था। जैसे कि हवा और आदम फल खा लेते हैं, और फिर जब परमेश्वर उनसे मिलने आता है तो आदम छिप जाता है और परमेश्वर उससे पूछता है कि तू कहाँ है। क्योंकि परमेश्वर आदम से पूछता है कि तू कहाँ है, वो तो हर रोज़ मिलने आता था, लेकिन फिर भी पूछता है तू कहाँ है। क्योंकि उनका जो अलाइनमेंट है, जो स्पिरिचुअल जो बॉन्ड था, वो टूट गया था, वहाँ से वो छूट गया था, वो नहीं था वहाँ पर। तो जो जिस समय होना चाहिए था वहाँ पर, वो अलाइनमेंट में वो नहीं थी। तो अभी वो बुद्धिमंती तो अंदर चली जाती है, फिर वो तैयार होके आती है, लेकिन जो समय है,
समय समय के बारे में बताना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा है कि बोने का समय, काटने का समय, हंसने का समय, रोने का समय, जीने का समय, मरने का समय। तो समय बहुत मायने रखता है। परमेश्वर के लिए समय बहुत मायने रखता है। समय यानी आप उस अलाइनमेंट में हो, जब परमेश्वर आपसे मिलने आता है तब आप ऑन टाइम वही समय पे हो तो आपसे वो मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब मरियम मैरी ने कहा कि द्राक्षारस घट गया है, तो प्रभु यीशु ने कहा मेरा समय अभी आया नहीं है। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह के भाइयों ने कहा कि यहूदिया जाके पर्व में सब चिन्ह चमत्कार करो, तो उसने कहा अभी मेरा समय ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। तो समय बहुत ही मायने रखता है। तो फिर वो तैयार होके आ गई। फिर बुद्धिवंतिया एकदम रेडी हो गई, उसके पास तेल था, सब कुछ था, मशाले जल रही थी, सब कुछ था, लेकिन वो समय चला गया था और दरवाज़ा तो बंद था। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए खोलो, पर वर ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं नहीं खोलूँगा। मतलब समय बहुत मायने रखता है। जैसे नूह ने जब तक वो जहाज बनाया, जितने साल तक उसने जहाज बनाया उतने साल उसने प्रचार भी किया कि मन फिराओ और मेरे साथ चलो। लेकिन तब कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने पाप में मशरूफ थे। तो जब 40 दिन 40 रात शुरुआत हुई और परमेश्वर ने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। नूह के जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। सिर्फ 8 लोग ही कृपा पाए और दूसरे बिना कृपा के, क्योंकि उनकी कृपा का समय ख़त्म हो गया था। जितना समय देना था परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसे उन लोगों को दिया था, लेकिन उन्होंने कृपा के समय को जाना नहीं। इसलिए परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया ताकि फिर वो लोग प्रयत्न कर रहे होंगे अंदर जाने का, लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि समय अब ख़त्म हो गया। तो समय परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है। तो जब अब तैयार होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ मूर्खियों को, मूर्खी जो स्त्रियाँ थी उनको, क्योंकि प्रभु ने कहा समय पूरा हुआ। वैसे ही जब कृपा का समय ख़त्म हो जाएगा तब परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब स्त्रियाँ रो रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे थे, वो लोग क्रूस पे चढ़ा रहे थे, तो कहा कि तुम्हारे बेटे और बेटियों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। क्योंकि उन्होंने जो कृपा का समय था वो न जाना। उसने जाना होता तो उसके लिए अच्छा होता, लेकिन जब कृपा का समय एक बार ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो फिर हम नहीं जा सकते। तो ये रैप्चर ऐसा है कि जब मसीह यीशु हमें लेने आएंगे, हम तैयार होंगे, हम अलाइनमेंट में होंगे, हम उसके समय में होंगे, उसके सामने होंगे, उसके साथ रिलेशनशिप होगा हमारा। समय के साथ में रहना मतलब उसके साथ रिलेशनशिप होना, उसके साथ बॉन्ड होना, उस समय में उस जगह पे होना। अगर होगा तो ही हम परमेश्वर के साथ रैप्चर में जा पाएंगे। तो परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहता है कि आप तैयार हो जाओ, आप एकदम से अलाइनमेंट में आ जाओ, आप समय पे पहुँचो
और वर्षे मिलो, क्योंकि ये कृपा का समय चल रहा है, लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा तो दरवाज़ा बंद होगा। फिर तैयार होने का समय नहीं मिलेगा। फिर आप कितने भी तैयार हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, बहुत सारा तेल लेके आ जाओ, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमें तैयार रहना है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसने हमें हमारे लिए जान दी है। सॉरी फॉर ट्रबल। तो आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।